ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਲਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਇਸ ਠੱਗੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ शिकार ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैंने ये 16 के 16 नंबर हरियाणा के 15 डिस्ट्रिक्ट के अपने सारे जितने आईपीएस हैं, एसपी जी, मैंने उनके कॉन्टैक्ट नंबर उनमें शो आउट कर दिए। तो आपने हरियाणा पुलिस के 16 एसपी के कॉन्टैक्ट्स आपने इन फर्जी एड्स में दे दिए और वो छप भी गए। कुछ नहीं किया, उन्होंने पैसे लिए, नेक्स्ट डे अखबार के अंदर उन्होंने वो डिस्प्ले कर दी सर। फिर हरकत में आया डिपार्टमेंट। बिल्कुल सर, 10 महीने मैंने जेल काटी है इसी मैटर में। मेरे हरियाणा के अंदर एक करनाल में मुकदमा चल रहा है, जज्जर, नारनौल, हिसार। पीसीआई ने क्या बोला, उनके पास कितनी अथॉरिटी है, वो क्या कर सकते? उन्होंने बता रखा है कि कल को अगर कोई भी एजेंसी वाला गलत काम कर रहा है तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे सर। इनकी जवाबदेही किसके पास है सर, ये बताइए मुझे। इसकी जवाबदेही कौन देगा? प्रशासन के हाथ खड़े हैं, पीसीआई के रूल अपने अलग हो गए, तो ये बेचारे तो मर गए। हर स्टेटों का अखबार उठा के देख लीजिए, मोबाइल टावर की एड सब जगह आ रही है, लेकिन हमारे स्टेट का अखबार उठा के देख लेना, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि अब हमारे स्टेट के अंदर वो एड दे दे सर। इन एड्स में भी पैसे लगते हैं, इन एड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। एक दिन की एड का अगर पेज आप देखते हो तो लाख रुपए से कम का पेज नहीं है। जो 1 लाख रुपए इन पे लगा रहा है वो कमा कितना रहा है, लोगों के साथ कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है, और लोगों के साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है तो प्रशासन का काम कितना बढ़ रहा है। कोने पे लिख देते हैं कोई भी इनके साथ लेन देन करेगा हम जिम्मेवार नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे सर? पैसे ले रहे हो सर आप। एड लगवाने वाला बंदा कौन है, हाँ जी, क्या चल रहा है, एड क्या है, वो कुछ वेरीफाई नहीं कर रहे सर। मैंने उनसे बात करी कि मुझे एड लगवानी है, उन्होंने मेरे पास अकाउंट नंबर सेंड कर दिया कि आप इस अकाउंट के अंदर इतनी पेमेंट कर दो जी। फोन पे सर। जिनके साथ गलत हुआ है वो हमारे साथ जुड़े, उनका हम अपना पूरा साथ उनका दिया जाएगा। सत श्री अकाल, पंजाब अनकट देख रहे हो तुसी, मैं करण हांडा। जेकर थोड़े नाल कोई ठगी करता है, कोई ठग थोड़ी मेहनत की कमाई लुट के लै जाता, तो तुसी सोचते होवोगे कि पुलिस को जाओगे, पुलिस थोड़ी राखी करेगी, सरकारां ने, सरकारां प्रशासन तंत्र है थोनू सांभण वास्ते, तो तुसी वड्डे भुलेखे चो। अज का यह एपीसोड जरूर देखियो क्योंकि असी पर्दाफाश करांगे एक धड़ल्ले नाल चलदी शरेआम चलदी ठगी दा। इन्हां ठग्गां मूरे पुलिस प्रशासन दे भी हत्थ खड़े ने, सरकारां दे भी हत्थ खड़े ने। थोड़ा वाली वारस कोई नहीं, सतर्क हो जाओ। साडे नाल वो मुंडा जिन्हें अपनी जिंदगी के 9 साल इस ठगी का पर्दाफाश करन दे लाए ने, जिस दा शिकार कल नूं तुसीं भी हो सकते हो। नित रोज़ कोई ना कोई हुंदा है, वड्डा स्कैम है। गलबात करते हैं, नेल्सन भाई का स्वागत कर रहे हैं। पहला नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर जी। जैसे मैंने कहा कि शरेआम ठगी चल रही है, क्या ठगी क्या है, पहले तो ये बताएं सर। देखिए, अखबार सारे पढ़ते हैं सर जी, ठीक है। अखबारों के अंदर क्लासिफाइड पेज आता है, ठीक है। उसमें आपने देखे होंगे तरह तरह के विज्ञापन आते हैं, अपना लोन लो, मोबाइल टावर लगवाओ, तरह तरह के विज्ञापन आते हैं। तो इन विज्ञापनों को मैंने बंद करवाने के लिए कई जगह एप्लीकेशन लगाई थी जी। जैसे हरियाणा सीएम विंडो में लगाई, हरियाणा डीजीपी साहब के पास लगाई, हरियाणा होम मिनिस्टर लगाई। तो इन जहाँ इनकी जो एप्लीकेशन मार्क हुई, मैं सारी जगह गया जी। तो सभी ने मुझे एक ही जवाब दिया। किसी की डीएसपी लेवल पे आई थी, किसी की एसएचओ लेवल पे जो मार्क किया था, तो सभी का एक ही कॉमन रिप्लाई था कि इन विज्ञापनों को बंद करवाने का काम प्रशासन का नहीं है। कैसे कैसे विज्ञापन है, मतलब इनमें क्या प्रॉब्लम क्या है इन विज्ञापनों? सर देखिए, इसमें जैसे मोबाइल टावर है, अब आपकी खाली जमीन, छत, खेत, प्लाट पर मोबाइल टावर लगवाइए, आपको इतने पैसे एडवांस मिलेंगे, 70 लाख 80 लाख आपको एडवांस देंगे। तो सर ये देखिए बिल्कुल फ्रॉड है। मीडियम, जिनको जो अपने मीडियम लेवल की जो लाइफ जी रहे हैं, वो इस ठगी का शिकार होते हैं सर। लगभग मिडिल क्लास के, ठीक है सर। तो इसमें क्या है, अब एक चीज बताओ, अखबार के अंदर कोई विज्ञापन आ गया, उसको आम जनता देख रही है, उस विज्ञापन को देख के उनके साथ अगर फ्रॉड हो गया तो वो किसके पास जाएंगे? पुलिस के पास, ठीक है। पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज कर लेगी कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, लेकिन आप मेन जो जड़ है, जहां से ये विज्ञापन आया है,
अखबार के अंदर, लेकिन इस विज्ञापन को बंद करवाने का काम प्रशासन का नहीं है। ये चीज मेरे को, ये बात प्रशासन ने मेरे को लिखित में दे रखी है, पुलिस महकमे ने दिया। बिल्कुल सर। सीएम विंडो जो जो इनकी तफ्तीश की है, डीजीपी साहब की, इनकी जहां जहां तफ्तीश की है, इन्होंने मेरे को रिटर्न में दे रखी है सर, ये कि इनको बंद करवाने का काम प्रशासन का नहीं है। यानी कि ठगी हो गई, क्राइम हो गया तो हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे, बिल्कुल। पर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, वो ठगी रोकने की जिम्मेवारी हमारी प्रशासन की नहीं है सर। ठीक है, तो ये तो सर देखिए सरासर ही गलत है, ये प्रशासन की तरफ से भी इनके हाथ खड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो जनता के साथ मतलब ऐसी फ्रॉड कंटिन्यू ऐसी चलेगा ये तो, अगर नहीं हम कुछ भी रोकते तो प्रशासन का काम भी बढ़ रहा है इससे। ठीक है, और लोगों के साथ फ्रॉड भी हो रहा है। जी, पुलिस प्रशासन अगर आपको बोलता है कि ये हमारा काम नहीं, तो किसका काम है? कोई दिशा दी उन्होंने? पुलिस प्रशासन ने हमें रिटर्न में दिया, उनका कहना है कि इनको बंद ये अखबारों का मैटर है, तो इनका डिपार्टमेंट पीसीआई, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है जी, तो आप वहां पे जाइए और वहां पे अपनी एप्लीकेशन लगाइए। पुलिस प्रशासन ने मुझे लिखित में ये चीज दी है। तो आप पीसीआई के पास गए फिर? बिल्कुल, मैंने पीसीआई में मैंने आरटीआई लगाई, आरटीआई के थ्रू मैंने जो भी उनके रूल एंड रेगुलेशन है वो मैंने उनकी सारी कॉपी मेरे पास आई, उनकी सारे लेटर्स उनके मेरे पास आए। फिर मैंने जो इनके जो चीफ एडिटर हैं, जो न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर्स हैं, इनके पास मैंने एप्लीकेशन लगाई कि आपके न्यूज़पेपर के अंदर क्लासिफाइड पेज में फ्रॉड एड्स आ रही है, प्लीज इनको बंद करवाओ। तो इनका जो इनका आंसर का टाइम था वो 2 मंथ्स का था, 2 महीने का। तो मैंने 2 महीने सर वेट करी, इनका मेरे पास कोई जवाब नहीं आया। तो 2 महीने मैंने इनको और अपनी तरफ से दिए, टोटल 4 महीने दिए, इनका मेरे पास सर कोई जवाब नहीं आया। अब आप बताइए इसके आगे मैं क्या करता सर, ये बताइए, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, पुलिस ने बोला कि आप पीसीआई जाओ जी। पीसीआई में मैं आगे अपना वर्क कर रहा हूँ, तो वहां से उनका मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो सर जो ये अखबारों में विज्ञापन लगाते हैं सर, ये लगाती है एजेंसियां जो अखबारों में एज ए मीडिएटर का काम करती है, न्यूज एजेंसीज होती हैं। ठीक है, तो ये न्यूज एजेंसियां सर, उनको जो मैंने न्यूज एजेंसियों के कई अपने नेट से कांटेक्ट लिए, मैंने उनसे बातचीत करी, वो मुझे बोल रहे हैं कि आप अपना जो भी आप मैटर है अपना, अगर मैंने उनसे बात करी कि मुझे ऐड लगवानी है जी, तो उन्होंने मैंने उनसे बात करी तो वो मुझे बोले कि अपना मैटर भेज दीजिए, जो भी आपने अखबार में मैटर लगवाना है। तो मैंने अपना मैटर उनको जो भी ये अखबार में ये दे रहे हैं, इसको मैंने कॉपी पेस्ट करके मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो सर उन्होंने मेरे पास अकाउंट नंबर सेंड कर दिया कि आप इस अकाउंट के अंदर इतनी पेमेंट कर दो जी, फोन पे ही सर। आपको दफ्तर नहीं जाना पड़ा? नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं सर, ना उन्होंने कोई मेरे से कागज मांगे ना कुछ। ठीक है, उन्होंने सिर्फ अकाउंट नंबर भेजा, बोले आप इतने पैसे जमा करवा दो, ये आपकी ऐड लग जाएगी। अब मैं खुद हैरान हो गया कि मैं ये बिना इसके डॉक्यूमेंटेशन के ऐसे कैसे ऐड दे देंगे, कि ऐड लगवाने वाला बंदा कौन है, काम क्या चल रहा है, ऐड क्या है, वो कुछ वेरीफाई नहीं कर रहे सर जी। तो मैं खुद हैरान हो रहा हूँ कि ये ऐसे कैसे ऐड दे रहे हैं। फिर मैंने ऐसे ही करके मैंने 4 एजेंसियों से बात करी। मैंने इन 4 एजेंसियों के अंदर मैंने पैसे जमा करवा दिए और मैंने 4 ऐड लगवा दी सर, जो भी सेम जो मैटर ये अखबारों में आ रही है, मैंने सेम जैसे मोबाइल टावर की आ रही है, लोन की आ रही है, जॉब की आ रही है, मैंने वो ये कॉपी पेस्ट करके मैंने वो मैटर एजेंसी वालों को सेंड कर दिया और उनके अकाउंट के अंदर पैसे जमा करवा दिए। उन एड्स के अंदर जो मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दिए, एक ऐड के अंदर 4 नंबर थे सर जी, टोटल 4 ऐड होगी, 16 नंबर हो गए। मैंने ये 16 के 16 नंबर हरियाणा के 15 डिस्ट्रिक्ट के अपने सारे जितने आईपीएस हैं, एसपी जी, मैंने उनके कॉन्टेक्ट नंबर उनमें शो आउट कर दिए और वो छप भी गए। और वो उन्होंने उसको कोई वेरीफाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, उन्होंने पैसे लिए और नेक्स्ट डे अखबार के अंदर उन्होंने वो डिस्प्ले कर दी सर जी। अब इसके अंदर फिर डिस्प्ले होगी तो सभी एसपी साहब के पास, सभी के पास फोन आने शुरू हो गए। तो आपने 16 एसपी के नंबर, हरियाणा पुलिस के 16 एसपी के कॉन्टैक्ट्स आपने इन फर्जी एड्स में दे दिए। सर आप एक चीज देखो ना, जहां पे पुलिस प्रशासन बोल रहा है कि इनको बंद कराने का काम प्रशासन का नहीं है जी, ठीक है, तो एजेंसी वालों को किसका डर है सर, ये तो बताओ। एजेंसी वालों को तो किसी का डर नहीं है ना, पुलिस प्रशासन उनके तक पहुंच नहीं सकता क्योंकि पुलिस प्रशासन को अथॉरिटी नहीं है जी। तो उनके तो हाथ खुल गए, उनको टोकने वाला कौन है? और गलत कर रहे हैं, लेकिन काम गलत कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी तो कोई होना चाहिए सर, उनको कौन रोकेगा, ये तो बताइए आप जी। फिर एसपी साहब को जब फोन गए होंगे तो? मैंने नंबर देने का मेन कारण एसपी साहब का मेरा ये था कि एजेंसी वालों को प्रशासन का डर हो जी, कल को अगर वो ऐड दें
तो उनको 10 बार वो सोचें कि हाँ भी इस नंबर को वेरीफाई करें, सारी जो न्यूज है जो ऐड दे रहे हैं उसको वेरीफाई करो जी, ठीक है ना, तब उसको डिस्प्ले करो आप। मेन फिर हरकत में आया डिपार्टमेंट, हरकत में आया पुलिस। सर देखिए हरकत में पुलिस डिपार्टमेंट जहां तक इन्होंने जो भी तफ्तीश करी, ठीक है, मेरे 4 मुकदमे लगे हैं सर, मेरे उस चारों एड्स के। हाँ जी, चारों ऐड में जो 16 मैंने नंबर दिए थे, उन्होंने प्रशासन ने इनको मर्ज करके, जैसे मोबाइल टावर में 4 नंबर दिए थे, वो 4 में का 1 मुकदमा कर दिया जी। लोन के 4 नंबर थे, लोन का 1 मुकदमा, ऐसे मेरे 4 मुकदमे कर दिए। मेरे हरियाणा के अंदर एक करनाल में मुकदमा चल रहा है, झज्जर, नारनौल, हिसार, ये 4 जगह मेरे मुकदमे अभी करंट में चल रहे हैं, कंटिन्यू है, अभी इनकी तारीखें पड़ रही है, मैं जा रहा हूँ, गवाहियां आ रही हैं, ठीक है सर। अब मेन आप एक चीज, सबसे बड़ी चीज आप एक चीज देखिए सर, मैंने 4 एजेंसियों के थ्रू मैंने एडवर्टाइजमेंट करी थी, ठीक है, लेकिन अमर उजाला ने एजेंसी वालों पे केस किया है जी। अमर उजाला अखबार के अंदर मैंने ये एडवर्टाइजमेंट दी थी, अमर उजाला वाले ने 2 एजेंसियों पे केस किया है, जबकि 2 जो हमारे हरियाणा में है, हरियाणा में एजेंसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई जी। अखबार के मालिक ने, अखबार ने अपने एजेंसी 2 एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करी, और 2 एजेंसी का नाम सर कहीं भी नहीं है, सेटिंग करके बचा लिया गया। बचा लिया गया। मेरे पास प्रूफ है सर, मेरे पास चारों उनका, मेरे पास उनकी स्लिप्स हैं, ठीक है, जो मैंने उनके अकाउंट के अंदर, अकाउंट नंबर जो उनकी फर्म के अंदर पैसे मैंने डाले हैं सर, कोई पर्सनल किसी नेम किसी पर्सन में नहीं डाले, उनकी जो फर्म है, उनकी जो उस फर्म में मैंने अमाउंट डाली हुई है, लेकिन उस फर्म के उन्होंने बार बार सर बाहर निकाल दिया है, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है। मेरे पास 10 साल का डाटा है, जो भी इन्होंने एजेंसियों ने अखबार के अंदर ये एडवर्टाइजमेंट दी है, इनको वेरीफाई किया जाए किस एजेंसी ने कौन सी एडवर्टाइजमेंट दी है। अगर ये एडवर्टाइजमेंट सारी फ्रॉड है तो इन एजेंसियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी, आपने कहा कि फिर पुलिस डिपार्टमेंट हरकत में आया, एजेंसियों 2 छोड़ दी गई, 2 पे कार्रवाई छेड़ी गई, तो आप पे भी कोई एक्शन हुआ, आप अरेस्ट हुए इस सर? में केस चले तो? बिल्कुल सर, 10 महीने मैंने जेल काटी है इसी मैटर में, ठीक है, 10 महीने तक इन्होंने मेरे जो भी है धीरे धीरे मेरे को मुकदमे, मेरे को हिसार जेल में शुरू में डाल दिया, उसके बाद कभी मुझे करनाल पुलिस जेल से लेके जा रही है, कभी मुझे झज्जर पुलिस हिसार जेल से लेके जा रही है, कभी नारनौल पुलिस लेके जा रही है। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि अभी कितनी पुलिस और लेके जाएगी। मैं आपको सच बताऊं तो मैं तो जेल में एक न्यूट्रल होके बैठ गया था सर। हर 10 दिन बाद कोई डिस्ट्रिक्ट का प्रशासन आ रहा है जेल के अंदर, हिसार जेल में, हाँ भी नेल्सन को बुला रहे हैं, चलो भाई आपको आज यहाँ लेके जा। फिजिकल टॉर्चर भी हुआ इस टाइम, जेल टाइम? सर देखिए फिजिकल टॉर्चर तो मुकदमे पे मुकदमे लग रहे हैं, तो इससे बड़ा टॉर्चर और क्या था, यही नहीं पता था अभी और मुकदमे कितने लगने हैं, ठीक है। लेकिन चलो हम पे मुकदमे लगाए, चलो कोई बात नहीं सर, लेकिन हम अमर उजाला जो अखबार है सर, हम उसके बाद डायरेक्ट तो नहीं गए ना जी, मीडिएटर एजेंसी के थ्रू गए। मेरे 4 मुकदमे लगाए सर, उन एजेंसियों को क्यों नहीं मुकदमे लगाए? अखबार में ऐड तो उन एजेंसियों ने दी है। कौन कौन सी एजेंसी, आप नाम बता सकते? बिल्कुल सर, ये आपके सबसे पहले पंजाब की जलंधर की है श्रमण पब्लिसिटी जी, इसको इन्होंने छोड़ दिया, इसका कहीं भी हमारे जो मुकदमा जो मेरे ऊपर भी चल रहे हैं, जो भी है उनके जो गवाहियां हैं, इन एजेंसी का नाम कहीं भी नहीं आ रहा सर जी। मेरे पास प्रूफ है कि मोबाइल टावर की ऐड इसने लगाई थी, श्रमण पब्लिसिटी जी, और ये ऐसी हजारों लाखों ऐड अभी तक ये लगा चुकी है। तो इन एजेंसी, और ये आपकी एक है, ये आपकी कटक उड़ीसा की क्रिएटिव कॉन्सेप्ट सेलर जी, ठीक है सर, एक आपकी जय लक्ष्मी है, ये आपकी है नोएडा यूपी की, ठीक है सर, और एक एजेंसी और है ये आपकी भोपाल मध्य प्रदेश की, एक एजेंसी वो है सर। ये इन एजेंसियों से मैंने 4 एजेंसी, अलग अलग एजेंसी थी, इन एजेंसियों पे मैंने इनके अकाउंट में पैसे जमा करवाए थे, और इन्होंने 2 एजेंसी को बिल्कुल साफ में छोड़ के, साफ करके 2 एजेंसी पे ये डाल दिया कि मैंने चारों ऐड इन 2 एजेंसियों से लगवाई। तो जब आप जेल में थे तो जिन 16 एसपी के आपने नंबर दिए, उनमें से भी कोई आया, उनको भी हुआ होगा कि ऐसा कौन है जो हमारे सर? देखिए मेरे डीएसपी लेवल पे मेरी जो तफ्तीश हुई, डीएसपी साहब ने मेरे को बुलाया था, उन्होंने मेरे से सारी पूछी थी, जो भी मेरे लेटर थे, जो भी मैंने एप्लीकेशन पहले इनको बंद करवाने के लिए लगाई थी, वो मैंने सारी उनको दिखाई, और उनका भी यही कहना था कि ये गलत है। अखबारों में माना उन्होंने कि बिल्कुल माना सर, उनको पता है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी नहीं है जी। लोगों के सामने वो बुरा बन रहे हैं, प्रशासन भी। पीसीआई ने क्या बोला, उनके पास कितनी अथॉरिटी है, वो क्या कर सकते सर? जहां तक उनके जो मैंने आरटीआई के थ्रू जो मैंने उनके जवाब मांगे थे, उनके सारे लेटर मेरे पास आए, उसके अंदर सर एजेंसी कल को अगर कोई, चलो मैं अगर ऑफिशियली चलता, मैं ठीक है, मैं अगर एसपीओ के साथ नंबर नहीं देता, मैं ऑफिशियली चलता, उन्होंने सर एंड में, आप खुद पढ़िएगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, आप यूट्यूब पे कभी चेक कीजिए, उन्होंने बता रखा है कि कल को अगर कोई भी एजेंसी वाला अगर ये गलत काम कर रहा है,
अगर वो प्रूफ भी हो जाता है तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे सर। उस एजेंसी को बैन नहीं करेंगे, बैन भी नहीं करेंगे, कार्रवाई भी नहीं करेंगे, सिर्फ वो उनको एक वार्निंग देंगे कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, प्लीज आप ये काम नहीं कीजिए। लेकिन सर ये उनकी वजह से 10 साल से जो करोड़ों लोगों का ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है, इनकी जवाबदेही किसके पास है सर, ये बताइए मुझे। इसकी जवाबदेही कौन देगा? प्रशासन के हाथ खड़े हैं, पीसीआई के रूल अपने अलग हो गए, तो ये बेचारे तो मर गए, ये बेचारे किसके पास जाएंगे? जी जाहिर तौर पे इन एड्स में भी पैसे लगते हैं, इन एड्स के सर ऊपर जी इन्वेस्टमेंट है। एक दिन की एड का अगर पेज आप देखते हो तो लाख रुपए से कम का पेज नहीं है, नॉर्मल बता रहा हूं मैं आपको जी। लाख रुपए की अगर डेली इन्वेस्टमेंट हो रही है डेली, तो आप ये तो सोचो कि लोगों के साथ फ्रॉड कितना हो रहा है। जो 1 लाख रुपए इन पे लगा रहा है वो कमा कितना रहा है, लोगों के साथ कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है, और लोगों के साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है तो प्रशासन का काम कितना बढ़ रहा है। मेन जड़ कौन है? ये अखबार जी। ये कोने पे ये सारा डिस्प्ले इन्होंने अखबार में ऐड दे दी, कोने पे लिख देते हैं कोई भी इनके साथ लेन देन करेगा हम जिम्मेवार नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे सर? पैसे ले रहे हो सर, आप पैसे ले रहे हो, ठीक है, आप पैसे ले रहे हो तो जिम्मेवार भी आप होगे सर। कल को आप फ्रॉड, आपके घर के अंदर गलत काम हो रहा है, अगर आपके घर में कोई गलत काम होगा तो जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। तो अगर ये नहीं जिम्मेवार है तो फिर पुलिस कुछ करे, पुलिस भी हाथ खड़े करे, पुलिस के हाथ खड़े करे यार सर। पुलिस तो बदनामी का काम है, पुलिस तो जनता से, अब जनता को थोड़ी ना पता है सर, मैं तो खुद इतनी गहराई में गया हूं तब मेरे को इन चीजों का पता चला है जी। जनता तो सीधा ये देखेगी ना किसी के साथ गलत हो रहा है तो पुलिस का काम है ये। लेकिन आप सबसे बड़ी बात ये देखो सर, पुलिस के हाथ खड़े हैं, पुलिस कह रही है कि इनको बंद कराने का काम हमारा है ही नहीं। तो जब आपने इतना बड़ा उनके कान खोलने के लिए काम कर दिया कि 16 एसपी के नंबर दे दिए, उसके बाद कोई फर्क पड़ा? सर देखिए हरियाणा में बिल्कुल, आप पूरे देश का अखबार अमर उजाला अखबार है, मैंने इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट दी थी, आप हर स्टेटों का अखबार उठा के देख लीजिए, जहां जहां अमर उजाला चाहती है, मोबाइल टावर की एड सब जगह आ रही है, आपके पंजाब में भी आ रही है, हिमाचल में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, सब जगह, यूपी में, सब जगह आ रही है सर। लेकिन हमारे स्टेट का अखबार उठा के देख लेना, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि अब हमारे स्टेट के अंदर वो ऐड दे दे सर। हरियाणा में नहीं, हरियाणा में ऐड नहीं आ रही सर, आप कभी भी उठा के देख लेना, यानी कि ऑनलाइन चेक कर लो। चाहे आप जेल चले गए, चाहे एसपी के नंबर दिए, पर अब ऐड नहीं लगती फिर वो। देखिए सर, ये आज का टाइम ऐसा चल रहा है कि इनको बंद तो मैंने करवाया, लेकिन बदले में मेरे को 4 मुकदमे मिले, ठीक है, हर तारीख पे कभी मेरे को नारनौल जाना पड़ रहा है, करनाल जाना पड़ रहा है। अभी तो ये भी नहीं पता कि कितने मुकदमे पेंडिंग है, क्या पता कब लगा दे जी। अभी तो इनका ये भी कंफर्म नहीं है सर, क्या पता कब मुकदमे लगा के कब, थोड़ी सी आवाज उठाई नहीं, मुकदमे अभी और लगा देंगे, चलो भाई जेल में फिर डाल देंगे। आखिरी में मैं एक मेन चीज कहना चाहूंगा सर कि अखबार, ये जो एजेंसियां हैं जो ये अखबारों में विज्ञापन दे रही है, ये हमारी अखबार है सर, ये हमारा राष्ट्रीय अखबार है, ठीक है सर, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये फ्रॉड एजेंसियां हमारे राष्ट्रीय अखबार के नाम को बदनाम करने का काम कर रही है सर। जी, अखबार बनता पड़ता तो भरोसा। बिल्कुल सर, अखबार आज के सर सोशल मीडिया पे फिर भी इतना बिलीव नहीं है जितना बिलीव प्रिंट मीडिया पे है, प्लीज मानो ये चीज, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है सर, और अखबार पे लोग जल्दी विश्वास करते हैं, लेकिन ये हमारी जो ये बीच में मीडिएटर एजेंसियां हैं, न्यूज एजेंसी हैं, जो अखबार के नाम को बदनाम करने का काम कर रही है, तो मेरी इनसे, अमर उजाला से भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि वो इन एजेंसियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और लोगों को न्याय मिले। जी, जो आपके ये पंजाब के अंदर चल रहे हैं, आपके अदर स्टेटों में चल रहे हैं, अब मेरे को हर जगह मेरे को जाके अब 4-4 मुकदमे लेने पड़ेंगे सर। एक चीज तो बताइए मुझे, इस बात का जवाब दीजिए। अब मैं पंजाब के अंदर आपके विज्ञापन आ रहे हैं, अब मैं यहाँ पे भी 4 मुकदमे लूं या कितने मुकदमे में, मुझे ये तो बताइए सर, कितने मुकदमे और लगेंगे इन सिस्टम को बंद करवाने के लिए? जी, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सर लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जिनके साथ गलत हुआ है वो हमारे साथ जुड़े, उनका हम अपना पूरा साथ उनका दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो एजेंसियां हैं जो एडवर्टाइजमेंट ये दे रही हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी, जाहिर तौर पर जैसे इन्होंने कहा कि इतनी देर से ये फ्रॉड चल रहा है, तो जो लोग इसका शिकार हुए हैं, अगर उनको साथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है जो इन्होंने पता लगाई और बताई, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं ताकि आगे की लड़ाई लड़ी जा सके। और पंजाबी च भी मैं दसदे हैं, ਜਿਹੜੇ लोग अजिहे ठगी के शिकार हुए ने वो बाई नाल संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस या होर कोई महकमा उन्होंने गल नहीं सुन रहा। जिवें बाई ने दस्सिया कि ये वड्डा फर्जीवाड़ा है जो शरेआम तुहाडियां अखां अगे रोज़ हुंदा है। अनपढ़ की पढ़े लिखे भी इसका शिकार हो सकते हैं, क्योंकि बंदा अखबार उत्ते भरोसा करता है। अखबार तो असीं
ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।